हेलो एवरीवन, मैथ्स की क्लास में स्वागत है आपका। आज मैं आपको कक्षा 9 की संख्या पद्धति यानी चैप्टर 1 है जिसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है, बराबर को काट रखा है यानी 0 के बराबर नहीं है। तो पहला हमारे इसमें जो प्रश्न है क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या जो परिमेय संख्या है उसको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक होते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। यदि किसी संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो वो एक परिमेय संख्या होती है, जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि क्या शून्य को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हम देखते हैं इसको, 0 है, 0 को p बटा q के रूप में मैं क्या लिख सकती हूँ, देखते हैं। तो 0 ऊपर है, 0 के नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 का 0 में भाग देने पर 0 ही आता है। तो 0 को मैं 0 बटा 1 लिख सकती हूँ, या फिर मैं 0 बटा 2 लिख सकती हूँ। 2 का 0 में भाग देने पर भी 0 ही आता है, या फिर मैं 0 बटा 3 लिख सकती हूँ, यानी 0 के नीचे कोई भी संख्या मैं लिख सकती हूँ। 0 के नीचे मैं लिख सकती हूँ, माइनस में भी लिख सकती हूँ -3। तो यानी 0 को मैं p बटा q के रूप में लिख सकती हूँ, जहाँ पर हमारा q 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो हर वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 0 नहीं है हर वाली संख्या, तो मैंने 0 को 0 बटा 1 के रूप में लिख सकती हूँ, 0 बटा 2, 0 बटा 3, 0 बटा 4, 0 बटा 5, 0 बटा -5, 0 बटा -3, 0 बटा -7, किसी भी तरह माइनस में भी हो सकती है q और प्लस में भी हो सकती है। तो 0 को मैं p बटा q के रूप में लिख सकती हूँ। तो जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है, एक परिमेय संख्या होती है, जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अतः 0 एक परिमेय संख्या है, कि हम 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अतः 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, अब दूसरा सवाल है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 2 हमें संख्याएं दे रखी हैं, उनके बीच की हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। बच्चों आप जानते हो कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और यहाँ पर हमें कितनी ज्ञात करनी है, उन अनंत परिमेय संख्याओं में से हमें सिर्फ 6 ज्ञात करनी है। तो हम उन अनंत में से कोई भी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमारे 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, तो यदि मान लीजिए हमने कोई 6 निकाली, दूसरे आपके जो फ्रेंड हैं उन्होंने दूसरी 6 निकाल सकता है, यानी अलग अलग आंसर आ सकते हैं। और 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के कई मेथड हैं, उनमें से आपको मैं एक सरल मेथड बता रही हूँ जिससे आप इनके बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम 3 को लिख सकते हैं 3 बटा 1 और 4 को लिख सकते हैं हम 4 बटा 1। यानी 3 को हमने 3 बटा 1 लिख दिया, 4 को हमने 4 बटा 1 लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो 3/1 तथा 4/1 के बीच में हमें ज्ञात करनी है 6 परिमेय संख्याएं। अब हम क्या करेंगे, हमें जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं, यानी यहाँ पर हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए 6 + 1 यानी 6 में मैंने 1 जोड़ा, यानी जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें हम 1 जोड़ेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आया 7। 7 का गुणा अंश और हर दोनों से करने पर, 7 का गुणा जो हमारी ये 2 परिमेय संख्याएं हैं इनके अंश और हर से करने पर, अंश व हर से करने पर, तो यहाँ पर हमने 3/1 को हमने 7 से गुणा किया ऊपर नीचे, तो तथा दूसरी संख्या को भी हमने 4/1 को भी हमने ऊपर नीचे 7 से गुणा किया। तो यानी ये या हमारा क्या आ गया, 7 या 21 7 एकम 7, तथा ये क्या आ गया, 7 चौक 28 7 एकम 7। तो हमारी ये संख्याएं क्या आ गई, 7 या 21/7 और ये 7 चौक 28 बटा 7 एकम 7। तो ये संख्याएं हमारी ये आ गई, यानी 3/1 और 4/1 को मैंने इस तरीके से लिख लिया। एक ही बात है, 7 का भाग हम 21 में देंगे तो वापस हमारा 3 आता है, 7 का भाग हम 28 में देंगे तो वापस हमारा 4 आता है, यानी इनके बीच की हम 6 संख्याएं निकालें। अब देखिए 21 और 28 के बीच की हमारी संख्याएं हैं। 21 के बाद आता है 22, यानी बटे में हम 7 लगाएंगे ही, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7, 27/7। तो हमारी इसके बीच की संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो हमने इनके बीच की 6 संख्याएं ज्ञात कर ली, यानी 21/7 और 28/7 के बीच की संख्याएं, यानी 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये बीच की हमारी 6 परिमेय संख्याएं होंगी। आता है 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारा आंसर आ गया।